कई तरह की लड़ाई देश में शुरू होने वाली, किसानों की तो अभी हो जाएगी, नौजवानों की भी होगी। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसान कौमों को खत्म करने की साजिश है। अब ये 3 साल की नौकरी में कुछ नहीं कर पाएंगे। देश का किसान और जवान सेफ नहीं है या खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि पावर तो आती जाती रहती है। किसी दिन इंदिरा जी हट गए, उनको लोग कहते थे नहीं हटेंगे, आप भी हट जाओगे, लेकिन आप इतना मत बिगाड़ के जाओ कि जो सुधारा ना जा सके। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि कई तरह की लड़ाई देश में शुरू होने वाली, किसानों की तो अभी हो जाएगी, नौजवानों की भी होगी। ये जो फौज का है, क्या बोलते हैं इसको, अग्निवीर, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ किसान कौमों को खत्म करने की साजिश है। इनके बच्चे फौज में चले जाते थे, जो जाता था वो अगली पीढ़ी के बच्चों को बुला के पढ़ा देता था, वो आगे तक बढ़ जाते थे और जनरल तक जाके रिटायर होते थे। अब ये 3 साल की नौकरी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फौज में जो जज्बा होता है कुर्बानी करने का, 3 साल वाले जवान में वो जज्बा भी नहीं आएगा। और मुझे तो ये बताया गया कि इनको तो वो ब्रह्मोस वगैरह जो मिसाइल्स हैं या हथियार हैं वो भी छूने की इजाजत नहीं देंगे, तो फौज को भी तबाह कर रहे हैं। और एक मैं ब्रह्म वाक्य बोल रहा हूं कि जिस देश का किसान और जवान सेफ नहीं है या खुश नहीं है, उस देश को कोई नहीं बचा सकता। मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि पावर तो आती जाती रहती है। किसी दिन इंदिरा जी हट गए, उनको लोग कहते थे नहीं हटेंगे, आप भी हट जाओगे, लेकिन आप इतना मत बिगाड़ के जाओ कि जो सुधारा ना जा सके। ये जो फौज है, कम से कम हमारे यहाँ 2-3 चीजें ही बची हुई है। जुडिशरी बची हुई है, जुडिशरी में अब भी अच्छे जज हैं। फौज बची हुई है, उसको भी तुम खराब कर दोगे तो बाकी तो खराब कर ही रखा है। तो इसको कम से कम मेहरबानी करके रोके रखो। और इस पे कोई लड़ाई होगी तो जब भी आप सड़क पे बैठे हुए होगे तो मैं आपको मिलूंगा।